दिल्ली के एचके हॉस्पिटल में एक 6 साल के बच्चे का केस आया जिसने छत से कूदने की कोशिश की। बच्चे का नाम शौर्य था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते ही शौर्य के पिता से कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, अब वह ठीक है, बस एक छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। ऊपर वाले का शुक्र है, शौर्य के पिता ने राहत की सांस लेते हुए कहा। डॉक्टर बोले, मुझे यकीन नहीं होता कि एक 6 साल का बच्चा ऐसा कदम उठाने की कोशिश करेगा। शौर्य के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डॉक्टर साहब, वह ऐसा ही है, छोटी से छोटी बात दिल पर ले लेता है, चुपचाप सा रहता है। जब हंसता है तो इतना ज्यादा हंसता है कि रुकने का नाम नहीं लेता, और जब रोता है तो सुबह से शाम कर देता है। डॉक्टर ने सलाह देते हुए पूछा, मिस्टर प्रमोद, क्या आपने कभी किसी मनोवैज्ञानिक से सलाह ली? हाँ डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा था कि शौर्य को एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें उसकी भावनाएं सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक होती हैं। शायद इसी वजह से वह दुखी होकर ऐसा कदम उठाने की कोशिश कर बैठा, शौर्य के पिता ने बताया। डॉक्टर ने सहानुभूति जताते हुए कहा, काश मैं आपकी कोई और सहायता कर पाता। खैर, 2 दिन के बाद शौर्य डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर आप उसे घर ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शौर्य के पिता ने कहा। 10 साल बाद सीन चेंज। मुंबई के एक हाई स्कूल में शौर्य एक लेटर रूबी को देता है। रूबी लेटर लेकर पढ़ने लगती है। लेटर पढ़ने के बाद रूबी शौर्य की ओर देखती है और शौर्य भी मुस्कुरा देता है। रूबी और शौर्य एक ही क्लास में थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। उनकी जोड़ी सबको पसंद थी, सिवाय क्लास टॉपर अरबाज के। अरबाज रूबी को पसंद करता था और शौर्य का रूबी के करीब आना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। अरबाज अंदर ही अंदर शौर्य से नफरत करता था और उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। लंच ब्रेक के बाद रूबी स्कूल की बिल्डिंग के पीछे चली जाती है, जहां शौर्य उसका इंतजार कर रहा होता है। रूबी पूछती है, शौर्य, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? शौर्य कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। रूबी उत्सुकता से पूछती है, क्या? शौर्य मुस्कुराते हुए कहता है, आंखें बंद करो। रूबी आंखें बंद करती है। शौर्य उसके हाथ में एक छोटा गिफ्ट बॉक्स रख देता है। रूबी आंखें खोलती है और गिफ्ट खोलती है। उसमें एक सिल्वर लॉकेट होता है जिसमें रूबी और शौर्य की तस्वीर होती है। रूबी बहुत खुश हो जाती है और शौर्य को गले लगा लेती है। उनका ये गले लगना किसी को अंदर ही अंदर जला रहा था, और वह था अरबाज। अरबाज गुस्से में अपने दोस्तों के साथ मैदान की ओर बढ़ता है। वह शौर्य को डराने और दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रूबी बीच में आकर मामले को शांत करती है। क्या होगा आगे? क्या शौर्य और रूबी इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? सीन चेंज। जमीन के 6 फीट नीचे बने एक खुफिया बेस में लोग एक मीटिंग के लिए जमा हुए हैं। उनमें से एक ने गोल्डन मास्क पहना हुआ है जिसका नाम जेडो है, और बाकी डेथ ने सिल्वर मास्क पहने हैं। सीट नंबर 7 पर बैठा व्यक्ति जिसका नाम राजवीर है कहता है, और कितना समय है हमारे पास? जेडो जवाब देता है, जेट साल। अगर इन जेट सालों में हमने अपना मकसद पूरा नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जेडो की उम्र 65 साल होने के बावजूद उसका शरीर और आवाज एक नौजवान जैसी है। राजवीर ने चिंता जताते हुए कहा, बस 10 साल? ये कैसे होगा? जो प्रोजेक्ट 80 साल में पूरा नहीं हुआ वह 6 साल में कैसे पूरा हो सकता है? जेडो ने सख्त लहजे में जवाब दिया, हमारे पास सोचने का समय नहीं है। जो साथ नहीं देगा उसे हम पीछे छोड़ देंगे। हमारा लक्ष्य तय है और इसे हर हाल में हासिल करना है। फिर वह स्क्रीन ऑन करता है और कहता है, ये सारे बच्चे देख रहे हो? स्क्रीन पर अलग अलग बच्चों के नाम, पते और जन्म तिथि दिखाई देती है। यही हमारे अगले टारगेट है। सीट नंबर 2 पर बैठे व्यक्ति यादव ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महान जेडो। जेडो ने आदेश दिया, यादव, इस बार तुम्हारा टीना भी जाएगी ताकि तुम बच्चों को सुरक्षित ला सको। टीना अपनी सीट से उठते हुए बोली, जो आज्ञा महान जेडो। इसके बाद यादव और टीना बच्चों की लिस्ट लेकर लिफ्ट की ओर बढ़ते हैं। लिफ्ट से बाहर आने के बाद टीना अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में कुछ टाइप करती है। तभी एक बर्फीले पहाड़ को चीरता हुआ एक हाईटेक हेलीकॉप्टर बाहर आता है। यादव ने कहा, जबरदस्त, ये तो पहले से भी बेहतरीन हो गया। फिर यादव और टीना हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो जाते हैं। कौन है ये जेडो और क्या उसका टारगेट शौर्य है? जानने के लिए जुड़े रहें इस एक्शन और रोमांच से भरपूर कहानी
लव असैसिन्स के साथ।